स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने की वजह से एक इकोनॉमिस्ट का कहना है कि एक साइलेंट फेमाइन रिस्क अराइज हो सकता है। मतलब पूरे विश्व में अकाल की स्थिति पड़ सकती है और खाने पीने के दाम 3 गुना तक बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नुकसान हो सकता है बहुत बुरी तरह से। आज तक हम जिस बात की चिंता करते थे वो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने की वजह से ऑयल एंड गैस का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इस वजह से चिंता में थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा मोस्ट डेंजरस स्थिति वो है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने की वजह से अकाल की स्थिति पड़ जाए। वो कुछ इस तरह से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फर्टिलाइजर्स के वेसल्स पास होते हैं और वो फिलहाल में वहीं पर अटके हुए हैं। फर्टिलाइजर्स नहीं पहुंचेंगे, क्रॉप की यील्ड कैसे होगी, लोगों के घरों तक अनाज कैसे पहुंचेगा, और जितना पहुंचेगा वो भी बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पहुंचेगा, तो ऑफ कोर्स उसके दाम बढ़ जाएंगे। बात कुछ ऐसी है कि जो पर्सियन गल्फ है वो फर्टिलाइजर्स का ग्लोबल पावर हाउस कहा जाता है। अगर हम यूरिया और अमोनिया की बात करें तो गल्फ 43% ऑफ द ग्लोबल सीबॉर्न यूरिया एक्सपोर्ट करता है और 25% ऑफ अमोनिया एक्सपोर्ट करता है। अब अगर गल्फ में ही इतना बड़ा इशू चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, तो वहां से फर्टिलाइजर्स पास होंगे कैसे? मिड मार्च की सैटेलाइट इमेजरीज ये बताती हैं कि हंड्रेड्स ऑफ फर्टिलाइजर लेडन वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए हैं और वहां से आगे नहीं जा पा रहे हैं। अगर हम ऑयल की बात करें तो फिर भी हम पाइपलाइंस के थ्रू ऑयल को सप्लाई कर सकते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में पेट्रो पाइपलाइन है। पर फर्टिलाइजर के लिए रेड सी में किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइजर पाइपलाइन अब तक नहीं बनी है, तो फर्टिलाइजर्स का ट्रांसफर होगा कैसे? और ये सबसे बड़ी रिस्क क्रिएट करेगा। NPK फर्टिलाइजर्स हमारी क्रॉप यील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रॉप की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इवन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। बात ये भी है कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है। वो कुछ इस तरह से कि नेचुरल गैस सबसे बड़ा रॉ मटेरियल, एक प्राइमरी रॉ मटेरियल है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को बनाने का। 80% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट नेचुरल गैस यानी LNG से ही बनती है। अब कतरी LNG प्लांट तो बंद पड़ा हुआ है, ऐसे में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को हम बनाएंगे कैसे? इवन ग्लोबल प्लांट्स तक शटडाउन हो चुके हैं। इंडिया में भी इफ़को एक मेजर प्रोड्यूसर कहा जाता है फर्टिलाइजर्स का, और अब उसे फोर्स किया गया है कि वो यूरिया आउटपुट कट करे, क्योंकि हमारे पास में इतना हम कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इम्पोर्टेड गैस से फर्टिलाइजर्स को बना पाएँ। सो ओवरऑल फर्टिलाइजर्स की क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी और इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इवन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्लांटिंग सीजन आ गया है, US के फार्मर्स ने तो अपना जो प्रोडक्शन है वो कॉर्न से हटाकर सोयाबीन पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि कॉर्न जो है उसे नाइट्रोजन हंग्री कहा जाता है, उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बहुत क्वांटिटी में लगते हैं, जबकि सोयाबीन में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कम लगते हैं, इसीलिए शिफ्ट किया गया है। अब पूरे वर्ल्ड में कॉर्न यानी मक्के की कमी हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड में इसकी कमी होगी और इसी तरह से वर्ल्ड के सारे फार्मर्स कहीं ना कहीं लूज करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जिन देशों को होगा वो है इंडिया, साउथ कोरिया और ब्राज़ील। इंडिया गल्फ के यूरिया और अमोनिया पर बहुत हद तक रिलायंट है फर्टिलाइजर्स के लिए, और इसी तरह से जो ब्राज़ील है इम्पोर्टेड न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है, उसके लिए भी इतनी ही चिंता का विषय है। क्रॉप्स की अच्छी ग्रोथ फर्टिलाइजर्स की वजह से होती है, फर्टिलाइजर्स की कमी की वजह से क्रॉप यील्ड कम होगा करीबन 15 से 20% तक, और इससे सीधे सीधे अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। जब अनाज के दाम बढ़ जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये लोगों की पॉकेट पर बहुत बड़ा हार्म क्रिएट करेगा और सोसाइटी में एक तरफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, दूसरी तरफ हंगर भी बढ़ता जाएगा। हर तरह से ये नुकसानदायक है। लेकिन इस फर्टिलाइजर क्राइसिस और फूड क्राइसिस में जो सबसे ज़्यादा फायदे में है वो है रशिया और चाइना। रशिया और चाइना दोनों के पास में अपने खुद के रिजर्व्स हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, उन्हें परेशानी नहीं होगी, और वो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो इस समय सफ़र कर रही हैं वो ऑफ कोर्स उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, इम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हॉर्मुज ब्लॉकेट की वजह से ऑयल एंड गैस क्राइसिस उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी फर्टिलाइज़र क्राइसिस है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में भुखमरी की स्थिति ला सकती है।